आइए आज हम बात करते हैं कि आपको बुक कौन कौन सी खरीदनी है या फिर कौन सी खरीदनी है। जैसा कि हम आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, तो आप लेक्चर के साथ आपको बुक की नीड्स होगी, आवश्यकता होगी। तो आप कौन कौन से बुक खरीद सकते हैं, आपको ऑप्शन देंगे, तो आपको जो अच्छा लगता है वो खरीदिए। तो जैसे कि जो यूपी जो जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यूपी यूनिफाइड सिलेबस चलता है कि पूरे यूपी में एक ही सिलेबस कर दिया गया है। तो उसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश में यूनिफाइड सिलेबस के अनुसार जो बुक चलती है, तो हमारा पहली है जो फेमस बुक है वो कृष्णा पब्लिकेशन की है। कृष्णा पब्लिकेशन की है। दूसरी जो चलती है वो प्रगति पब्लिकेशन की है। तीसरी जो है वो हमारा यश चंद पब्लिकेशन का है, यश चंद पब्लिकेशन का है। और उसके साथ साथ आपको एडिशनल बुक जो बता दे जो फेमस है, वो हमारा एक नील कमल पब्लिकेशन का है। ये हो गया। अगर आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, कि आपको कम पढ़ना है, शॉर्ट में मेन मेन पॉइंट पढ़ना है, तो उसके लिए आपके लिए वंदना पब्लिकेशन का। ये मेनली 5 किताब जो यूपी यूनिफाइड सिलेबस के अनुसार चलता है। और साथ में जनरली ये जो बुक है, जो इसका जो बुक का सिलेबस है, वो जनरली ऑल इंडिया में सभी बोर्ड में मिलता है, किसी भी स्टेट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी में ये मैच करता है। तो आप यूनिफाइड सिलेबस इन सब का ले लीजिए, या फिर इन सब का स्पेशल नाम से भी आता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी आता है, स्पेशल स्पेशल बुक भी आती है, तो आप वो सब भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो मेन चल रहा है इसमें कृष्णा पब्लिकेशन का चलता है। इसमें क्या है कि इसमें आपको बहुत से विस्तार में एक्सप्लेन करके चीज़ मिल जाएगा, और वही चीज़ ये प्रगति पब्लिकेशन में है। इन सब बुक में केवल वर्ड और लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, कहीं एल यूज हुआ है तो कहीं एक्स यूज किया गया है, तो कहीं ऑपरेटर की जगह स्टार है तो कहीं ऑपरेटर की जगह इस्तेमाल ओ है। तो इस तरह से डिफरेंसेस है। तो आपको जो अच्छा लगता है, आपको ए में पढ़ना है फिर एक्स में पढ़ना है, तो आप मार्केट में जाइए, आप बुक खोल के देखिए आपको कौन सा लैंग्वेज अच्छा लगता है, आप वो पढ़िए। अगर वाकई, और हम आपको ये भी बता दें, अगर वाकई आप अलजेब्रा में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अलजेब्रा को उसकी गहराई तह तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑथर की, स्पेशल ऑथर की बुक आती है वो उसको पढ़ना है। तो जैसे क्या होता है कि बेसिक अलजेब्रा के नाम से भी आता है, बेसिक अलजेब्रा। ये ये ऑथर की है, कि आपको अगर ऑथर का रिफ़र करना है तो बेसिक अलजेब्रा के नाम से मार्केट में देख लीजिए, या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से आती है, मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से आती है। मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से आती है। और उसके बाद अ कोर्स बुक ऑफ अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कोर्स बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ऐसे ढेर सारे स्पेशल स्पेशल नाम से आता है। तो मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, सिंपली अलजेब्रा के भी नाम से आता है। फिर अब बुक ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, या फिर ऐसे ढेर सारे नाम से ही आता है। अगर आपको अलजेब्रा सीखना है तो आपको स्पेशल ऑथर की बुक साइड में खरीद के पढ़ना चाहिए। आप इसमें से किसी एक दो बुक को खरीद लीजिए, उसके बाद आपको इन सब नाम से स्पेशल स्पेशल इंडियन और फॉरेन राइटर के नाम से आता है। जैसे कि ये बेसिक अलजेब्रा हमारा पी वी भट्टाचार्य से भी के नाम से आता है, या फिर ऐसे ढेर सारे राइटर हैं, उन सब राइटर को आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप मार्केट में बुक शॉप पे जाके पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको अच्छी अच्छी बुक बताएंगे जो हम पढ़ते हैं, वो भी आपको बता देंगे कौन कौन सी बुक आपके लिए लैंग्वेज में ईजी होगी। तो ये सब हम आपको मेंशन कर देंगे। तो आप अलजेब्रा में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये चीज़ ये जो इस तरह के नाम से जो बुक आती है, ऐसे ढेर सारे नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो ढेर सारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से आ जाएगा। कहीं कहीं प्योर अलजेब्रा के नाम से भी आएगा, अ कोर्स बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा प्योर के नाम से आएगा, कहीं अप्लाइड। अब बात आती है यहाँ ग्रेजुएशन बीटेक का स्टूडेंट हो या फिर बीएससी का स्टूडेंट हो,
तो उसके लिए अप्लाइड और प्योर चलता है। बेसिक के लिए प्योर अलजेब्रा चलता है, और जो बीटेक का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, उसके लिए अप्लाइड अलजेब्रा चलता है। लेकिन हम रिफ़र करेंगे, आप बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप बीटेक के छात्र हो, तो दोनों के लिए अप्लाइड और प्योर दोनों अलजेब्रा आप खरीद के पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो जो यूनिवर्सिटी का जो टीचर होता है, जो आपका प्रोफेसर होता है, वो आइदर वो बीएससी करके आपका प्रोफेसर बनेगा या फिर वो इंजीनियरिंग करके प्रोफेसर बनेगा। दोनों केस में क्या होगा, जब वो क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा तो अपने हिसाब से सेट करेगा। हो सकता है कि अप्लाइड अलजेब्रा का कुछ चैप्टर जो वो बुक से तो बनाएगा नहीं, वो अपने हिसाब से बनाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हो सकता है कि जो अप्लाइड अलजेब्रा पढ़ता हो उसे कुछ टॉपिक, उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक कुछ ऐड कर लिया गया हो, तो वो क्या होगा, वो स्टूडेंट एग्जाम में नहीं अटेंड कर पाएगा। या फिर जो बीएससी का स्टूडेंट है, प्योर अलजेब्रा पढ़ रहा है, उसमें कुछ न्यूमेरिकली कैलकुलेशन बेस्ड पे क्वेश्चन आ गया अप्लाइड अलजेब्रा से, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ये सुझाव करेंगे, सजेस्ट करेंगे, आप अप्लाइड के साथ साथ प्योर अलजेब्रा दोनों की बुक आप रख लीजिए, दोनों पढ़िए। अगर मार्क स्कोर करना है, साथ में आपको नॉलेज गेन करना है अलजेब्रा के बारे में, तो अलजेब्रा क्या होता है, उसका थीम, उसकी मतलब उसके बेसिक, उसके डीप में जाना चाहते हैं अलजेब्रा को, तो आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको प्रोफेसर के साथ साथ यहाँ पे सेल्फ स्टडी मस्ट होता है। आपको प्रोफेसर की सहायता कम लेके आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। आपको अच्छी अच्छी किताब खरीद के उसके बारे में डीप स्टडी करिए। जहाँ नहीं समझ में आता है आप हमें ऑनलाइन से हमसे हेल्प लीजिए, या फिर अपने कॉलेज के प्रोफेसर से हेल्प लीजिए। जैसे आपकी सुविधा लगे आप उस तरह से पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। पढ़ने के लिए आपको बुक की आवश्यकता पड़ेगी। बिना बुक के आप ग्रेजुएशन सही से नहीं कर पाएंगे। लाख आप नोट्स ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, कितनी भी कोशिश कर ले, बिना बुक और अच्छे राइटर के बिना आप एक अच्छे टीचर या फिर एक अच्छे इंजीनियर या फिर एक अच्छे व्यक्ति इंसान नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बुक ही आपको वो रास्ता दिखाता है, आपके अंदर वो आपकी कमियां को महसूस कराता है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, आपको क्या इम्प्रूव करना है। तो आप अपने सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको कितना समझ में आएगा नोट से और इससे, तो लगेगा जितना इतना हमारे पास इतने थ्योरम में इतने सबको लर्न कर लिया, समझ लिया, बस खत्म हो गया। लेकिन बुक जब आप पढ़ेंगे कई कई बुक में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम के टाइप्स प्रूव करनेंगे, उसमें कुछ रिमार्क, कुछ स्पेशल पॉइंट, स्पेशल नोट्स मिलेंगे। आप जब उन सब चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज जो होगा इंक्रीज करेगा। इसलिए आपको बुक खरीदना मस्ट है। आप चाहे ऑनलाइन हेल्प लीजिए या फिर ऑफलाइन से खरीदिए, लेकिन आप स्पेशल बुक आप, अब हम ये रिफ़र नहीं करेंगे आप ये बुक खरीदिए। आपको बुक खरीदनी है, आप मार्केट में जाइए, आप उसे खोलिए, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, जो लैंग्वेज समझ में आती है आप वो बुक खरीदिए। हो सकता है कि हमें स्टैंडर्ड बुक अच्छी लगती हो फॉरेन राइटर की, हम आपको रिफ़र कर दें और आप न पढ़ पाए, सर कहें कि सर इसमें ये ऐसे से लिखा है, ये सिंबल कुछ अलग टाइप का एक्सप्लेनेशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे आप जाइए मार्केट में, मार्केट से देखिए, बुक को खोलिए, पढ़िए, फिर उसके बाद अच्छा लगता है, मैटर आपको मिलता है, आपको लगता है कि बुक हमारे लायक है, तो आप उस चीज़ को खरीद के पढ़िए। थैंक यू।